हेलो एंड नमस्कार। आज आपके बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लिंकिंग चार्ट्स आप तक पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है। एक ट्यूब बॉक्स आपके पास पहुंचा होगा अगर आपने लिंकिंग चार्ट्स ऑर्डर किया है तो, और फिर उसका किस तरीके से सारा सीन बनेगा, पूरा जूम आउट देखें। यहां पर कंप्लीट सिनेरियो मैं आपको एकदम नेचुरल तरीके से सब कुछ बताने वाला हूं कि हर एक चीज लिंकिंग चार्ट की किस तरीके से वर्कआउट करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक। लिंकिंग चार्ट्स का आखिर जन्म कैसे हुआ, पहले उसको समझिएगा। देखो, मुझे नहीं पता कि ये जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिख पाएगी कि नहीं दिख पाएगी। जैसे कि ये मेरे पास में सिविल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड का, और किस जमाने का पता है? ये है 2011-12 का। उस समय जब मैं पढ़ाई किया करता था ना, तो इस तरीके से मैंने मैनुअल चार्ट्स बनाए थे हर एक के, न केवल सीपीसी के, माइनर लॉस के भी, यहां पर आपके जो ये मेजर लॉ है जैसे सीआरपीसी का, अभी आपका सीआरपीसी का इस तरह से मैनुअल चार्ट है जो बना हुआ था, राइट। और इसका मेन पर्पज सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, वगैरह वगैरह, तो उन सभी के आईपीसी सीआरपीसी वगैरह के इस तरीके से मैनुअल चार्ट्स बनाए थे, जिसको मैंने आज भी अपने पास में सेव करके रखा है। और ये जो लिंकिंग चार्ट्स अब अगले 5 मिनट में आप समझने वाले हो ना, ये इन्हीं का एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर के अंदर प्रेजेंट किया हुआ डिजाइन है। ओके, अब ये कैसे वर्कआउट करता है मैं आपको बताता हूं। पूरी की पूरी चीज जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपको पता है ये जितने भी जैसे कि अभी लिंकिंग चार्ट्स आप देख पा रहे हो, अब इसमें क्या है, ये मॉडर्न जमाना, ये मॉडर्न चीज है जिसको हमने आपके लिए तैयार करवाया है। वो जो चीज थी वो मैनुअली थी। जब मैं अपने बंद कमरे में, स्टडी रूम में, दीवारों पर जो है ये चार्ट्स, अपने हाथ से बने चार्ट्स लगाता, क्योंकि उस समय ये चीज अवेलेबल नहीं थी, और फिर बैठ के उनमें एक एक करके लिंकिंग किया करता था। जैसे प्रीवियस कन्विक्शन हमने वर्ड देखा, तो सेक्शन 298 सीआरपीसी है, तो इसको आईपीसी के सेक्शन 75 से कनेक्ट किया जाए, सीआरपीसी के सेक्शन 360, सेक्शन 320 से कनेक्ट किया जाए, उसी के 356 के अंदर जो एड्रेस नोटिफाई करने का प्रोविजन होता है वहां से कनेक्ट करना, 236 से कनेक्ट करना। यानी कि एक सिंगल सेक्शन से आप मल्टीपल 7-8 सेक्शन को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। और यही तो चीज, देखो आज का जमाना क्या, कंपटीशन बहुत बड़े लेवल का हो चुका है, इसलिए थोड़ा आपको स्मार्टनेस लाना पड़ेगा। तो इसी वे में आइए लिंकिंग चार्ट्स आपके डेवलप किए गए हैं, और इन चार्ट्स में आपको खासियत वन बाय वन बता देता हूं। एक तो आपको इसके अंदर मिलेगा हर मेजर लॉ का एक बर्ड व्यू। चलिए मैं आपको एक बार स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होता है, ये इस तरीके से आपके सामने लिंकिंग चार्ट है जो आएगा, पूरा फॉर्मेट। जैसे सीआरपीसी का कंप्लीट सिनेरियो आपको यहां पर दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करो ये आपको यहां पे वर्डिंग दिख रहा है ना, लिंक विथ 239, 245 वगैरह, ये स्पेसिफिकली सेक्शन के साथ कनेक्ट किए गए हैं। यानी कि अगर 227 में डिस्चार्ज करते हो तो डिस्चार्ज का सिमिलर प्रोविजन आपको और कहां से कनेक्ट करना है, तो ये प्रोविजन आपके साथ साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, 239, 245 से कनेक्ट होगा। एक और बात, आपको यहां पर थोड़ा सा वर्ड हाईलाइटिंग भी दिखेगा। जैसे कंपाउंडिंग वर्ड 320 को हाईलाइट किया गया, यानी कि 320 सेक्शन में जो कीवर्ड है, हाईलाइटेड कीवर्ड जिसको हमें समझना है ना, वो है कंपाउंडिंग। यानी कि 320 को आप कंपाउंडिंग से याद कर सकते हो, 321 को विड्रॉल वर्ड से याद कर सकते हो, 320 को मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज इस वर्ड से याद कर सकते हो। तो ऐसा पूरे सीआरपीसी का कंप्लीटली जो 484 आपके सेक्शंस होंगे, उन सबका आपको क्या दे रखा है, यहां पर हाईलाइटेड कीवर्ड दे रखा है। इतना ही नहीं, एग्जाम टाइम में जब हमारे पास समय कम होता है तो लास्ट मोमेंट में कौन कौन से सेक्शन जो है हमें फटाफट पढ़ने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए, उसके लिए आप नोटिस कीजिएगा। इसके अंदर आपको, जैसे मान लो कि आपका जॉइंडर ऑफ चार्ज चैप्टर है 218, 219, 220, 221, 22, 23, 24। अब यहां पर आपके सामने कितने सेक्शन है, 7 सेक्शन है। इन 7 में से एग्जाम टाइम में कौन सा आपको वापस रिकॉल करना है, तो उसके लिए मैंने ग्रीन इंक यूज की है। देखिए यहां पर 219 को मैंने ग्रीन इंक के अंदर अलग से दिखाया, ताकि आप लास्ट मोमेंट में इनको पढ़े। 219 हो गया, 223 हो गया, 223 हो गया, सो दैट you can get the important section for the exam purpose at the last time preparation। ओके, ये चीज आपकी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, आजकल एग्जाम के इंटरव्यू में, जुडिशियल एग्जाम हो, लॉ एग्जाम, उसके इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछा जाता है कि इस वर्ड का हिंदी मतलब क्या है, या इस हिंदी वर्ड का इंग्लिश मतलब क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए
जो जो कीवर्ड हमारे बीच में आते हैं ना, उन कीवर्ड्स का हिंदी भी यहां पर मैंने मेंशन करवाया। जैसे एग्जांपल तौर पे देखो, अब ये सेक्शन आपको 122 दिखाई दे रहा है। 122 क्या है? अगर आप डिफॉल्ट करते हो सिक्योरिटी की तो उस केस में आपको मिलता है इंप्रिजनमेंट, यानी कि मेन वर्ड है यहां पर डिफॉल्ट। तो अब इस डिफॉल्ट वर्ड का शुद्ध हिंदी क्या होता है? व्यतिक्रम। तो ये मैंने यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कराया ताकि क्या होगा, ताकि जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो ऑब्जर्व करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी बेसिक चीज ध्यान रहे। अब जैसे यहां पर आपके सामने वर्ड आ गया मेंटेनेंस, यहां पे कीवर्ड क्या है? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भरण पोषण। तो ये वर्ड भी इस डायग्राम के चार्ट्स में आपको दिखेगा, यानी कि जो आपका कीवर्ड है वो आपको इंग्लिश और हिंदी एट ए टाइम साथ साथ में मिलने वाला है। एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा यहां पर मैं आपको कि इस एक्ट के ऊपर में यहां पर यानी कि टॉप के अंदर आपको सारी बेसिक बातें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मतलब इस एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ वगैरह वगैरह, वो सब कुछ भी आपको यहां पर साथ देखना, और पूरा का पूरा बेर एक्ट है जो यहां पर कवर्ड हो रहा है। एक मजेदार बात और देखिए, सपोज करो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर इस एक्ट को क्या कर लेता हूं, एक बार के लिए समापैचो कर लेता हूं, ताकि हम क्या कर सकें, इसके अंदर की बात को भी क्या कर सके, ऑब्जर्व है जो कर सके। यस, अब समझना, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको एक एक जो है बेरेक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एक जो है इसका बेरेक्ट है जो देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सैंपल के लिए ये देखो, आप ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, यहां पर डिटेल के अंदर अब ये इंडियन पिनल कोड है, तो कहां से इंडियन पिनल कोड स्टार्ट होगा, किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा, आपको पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, वो कंप्लीट लिंकिंग बर्ड व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। सिर्फ आईपीसी का नहीं, सीआरपीसी का देख लो, कहां से आपका पुलिस और इस तरह से मामला स्टार्ट होता है, आगे किस तरीके से जाएगा, कंप्लेन कॉग्निजेंस का वाला मामला, प्ली बार्गेनिंग कौन सी स्टेज पर आएगा, है ना। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से क्या है देखने को यहां पर मिल जाएगी। तो दैट विल हेल्प यू, इससे आपको मदद क्या मिलेगी कि आप आसानी से क्या कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। और एक और मजेदार बात आपको बता देता हूं मैं, ये लिंकिंग चार्ट्स प्योरली एक 170 जीएसएम जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का पेपर कहा जाता है, उसके ऊपर प्रिंट है जो करवाया गया। यानी कि एक बार अगर आपने वॉल पे लगा देना तो आसानी से फटेंगे नहीं, पानी वानी का वाटर प्रूफिंग जो है वो भी इसमें अरेंजमेंट कर दिया गया, क्योंकि देखो ये हमारी पढ़ाई से कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैंने एक वैसे अलग से वीडियो बना रखा है कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है लिंकिंग चार्ट के साथ में, फिर भी आपको मैं एक सैंपल यहां पर दिखाना चाहूंगा। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर ये आपके सीपीसी के इस पार्ट का एक तरीके से क्या किया, आपका लिंकिंग चार्ट ओपन किया। यहां पर हर एक चीज का देखो, हर एक चीज का इंग्लिश का कीवर्ड आपको हिंदी के अंदर साथ साथ में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके इसमें अल्फा लिंकिंग चार्ट का जो पोर्शन है ना, जिसके बारे में अलग से डिटेल में भी बताऊंगा। अल्फा लिंकिंग चार्ट में क्या होता है, हर एक डॉक्ट्रिन का हिंदी मतलब क्या होता है, उस डॉक्ट्रिन का कौन से प्रोविजन से कनेक्टेड है, वो सब कुछ यहां पर आपको मेंशन है जो मिलेगा। एक और बात, सीपीसी का जैसे अपेंडिक्स हम कवर नहीं करते, इस बार आपको इस तरीके से उसकी डिजाइन मिलेगी बॉक्स टाइप में, ताकि आप आसानी से उसमें एक स्लॉट के अंदर क्या कर रखा है, सीपीसी के सारे डायग्रामेटिक बॉक्स आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। दैट विल हेल्प, मतलब कि सारा का सारा सेगमेंट जो है आपके इसके अंदर आ जाएगा। अब ये जो चीज है ये आपके क्या है, ये आपके डबल लैमिनेटेड है, मतलब ये आसानी से नहीं फट सकता। आप आसानी से इसको जो है नहीं फाड़ सकते। क्यों नहीं फाड़ सकते, को लैमिनेट करा रखा है और साथ साथ में इसको डबल ग्लू आप देख पा रहे हो। तो यहां पर आपको पीछे की तरफ जो डबल ग्लू मिलेगा, इसका फायदा क्या है, देखिए जैसे कि ये मेरे को बेरेक्ट वॉल पे चिपकाना, ठीक है, टीम वॉल पे कंसंट्रेट करो। देखिए तो अब अगर मेरे को यहां से बेरेक्ट चिपकाना, मुझे कुछ नहीं करना, ये पीछे से जो लीफ है ना इसको हटानी है। ये मैंने लीफ हटाया और सिंपली इसको यहां पर जो कि मेरा क्या हो रहा है, यहां पर आपका मेन सेगमेंट आ रहा है, यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, स्टिक है जो कर दिया, यस। और ये ऊपर का पोर्शन क्लियर। अब देखिए नीचे के पोर्शन के लिए नीचे का लीफ हटा दो, नीचे का लीफ ये ऐसे हट गया, ओके, और आराम से चिपक गया। ओके, एक बार आपको थोड़ा हाइटली क्या करना है, प्रेशर के साथ में इसको पुश करना है ताकि नीचे का सेलोटेप अच्छे से चिपक जाए। 1 2 3 एंड 4, ये 4 हैमर मार लो और आपका काम है जो हो जाएगा। नाउ तो अब देखो, अच्छा एक और चीज मैं आपको सीपीसी का जो है वो भी दिखा देता हूं ताकि आप इसमें भी समझें। अब ये सिविल प्रोसीजर कोड में मैंने यहां पर एक स्पेशली एक डिजाइन बॉक्स दिया है।
ये बॉक्स पता है क्या करने वाला है? ये बॉक्स जो है आपके अपेंडिक्स ए बी सी डी उसको एक अलग प्रेजेंटेशन के अंदर रखने वाला है। यानी कि क्या होगा कि आप जब इसको नहीं समझ पा रहे हो ना, सिंपली आपको इस बॉक्स को ऑब्जर्व करना है और जो चीज हम पहले नहीं कर पा रहे थे वो चीज को आसानी से क्या कर पाएंगे, अब है जो कवर कर। अब सोचो अगर कंप्लीट सिनेरियो हमारे सामने आ जाएगा तो हमारे लिए पढ़ाई करना लिंकिंग स्टाइल में मुश्किल है जो नहीं होगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, फॉर एन एग्जांपल मेडिटेशन कैसे करते हैं। ये मैंने कई बार कहा है कि मेडिटेशन की पढ़ाई जो है वो अधूरी है किसके बिना, इसके बिना। सपोज करो अब आप मैं खड़ा हूं, लिंकिंग चार्ट के सामने खड़ा हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और मैं रिकॉल करता हूं कि यार जो इंडियन एविडेंस एक्ट का 101 से लेकर 114A तक का चैप्टर है, क्या मैं उसको रिकॉल कर सकता हूं क्या? तो 101 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया, 102 के अंदर ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात होगी, 103 में पर्टिकुलर फैक्ट आ गया, 104 अब यहां पे अटक गया मैं, मेरी आंखें बंद है, मैं सोच रहा हूं लेकिन 104 मेरे को रिकॉल नहीं आ रहा। अब आपके पास तरीका है, या तो बेरेक खोलो, पन्ने पलटो, उसको देखो। आलस होगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं तो मैंने क्या किया, सिंपली ये पड़ा 104 यहां पर, इसका हेडिंग मेन कीवर्ड क्या याद रखना है मेरे को, मेक एविडेंस एडमिसिबल। अब इस वर्ड को सिंपली समझा, दैट्स ऑल, मेरा काम हो गया। मेक एविडेंस एडमिसिबल, इससे क्या हो गया, मेरा काम है जो हो गया। तो अब ये होता है मेडिटेशन। आंखें बंद करो और खो जाओ, इसके हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 101, 102, 103, और जहां पे लगे कि यहां पे मेरा पॉइंट कनेक्ट होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे देखिए अब यहां पे मैंने ये सेक्शन पढ़ रहा था, कौन सा, सेक्शन 30 सेक्शन 30 आया, 30 के अंदर यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10, 133 और सीआरपीसी का 223, सीआरपीसी का 223 जो मेरे को डायरेक्टली याद नहीं है, मैं तो एविडेंस लॉ पढ़ रहा हूं, मैं सीआरपीसी के बारे में कैसे सोचूंगा, इंटर बेरेक्ट लिंकिंग यहां पर मिल गई, मेरा दिमाग तुरंत जाएगा 223 चैप्टर 17 211 से लेकर 224 तक, 211 से लेकर 224 तक, पहला वाला पार्ट जो है वो कंटेंट ऑफ चार्ज का है 211 से 217 तक, उसके बाद 218 से लेकर 224 तक जॉइंडर ऑफ चार्ज, जॉइंडर ऑफ ऑफेंडर के बारे में बात कर रखी है। 218 जो है कि जनरल नियम है, जनरल नियम क्या कहता है कि सेपरेट ऑफेंडर, सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल, और इसका एक्सेप्शन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, 219, 220, 221, 222, 223, 223 जहां पर एक से ज्यादा ऑफेंडर को एक साथ ट्रायल किया जाता है। अब सेक्शन 30 एविडेंस का पढ़ते समय अगर आप सीआरपीसी का वो प्रोविजन लिंक कर सकते हो तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? वी मस्ट डू इट, हमें करना चाहिए, दैट विल हेल्प अस। ओके, आई होप ये पूरा फंडा आपको समझ में आया होगा। और ये सारे लिंकिंग चार्ट्स जो है, ये सारे लिंकिंग चार्ट्स, सारे जो लिंकिंग चार्ट्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, linkinglosses.com वेबसाइट पर है, उस वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन स्टडी मटेरियल के अंदर लिंकिंग चार्ट ऑप्शन दे रखा है और वहां पर हिंदी और इंग्लिश का झंझट खत्म कर दिया है। ये एक ही चार्ट है जो आपके लिए डिग्लॉट काम करेगा। हिंदी मीडियम के लिए भी यही चार्ट्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए यही चार्ट्स है, क्योंकि अब हमने शब्दों को साथ साथ में कवर्ड है जो कर दिया है। तो ये सारे चार्ट्स, ये सारे जो ट्यूब्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं आप तक पहुंचने का। सो आइए और लिंकिंग से सफलता को अपनी जिंदगी के साथ लिंक कर देते हैं।